प्रदेश के 2058 धान समितियों के प्रबंधक बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। समितियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों ने रखी 3 सूत्रीय मांग। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी 2058 समितियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान देवे। कर्मचारियों ने अपने वेतन बढ़ोतरी लगभग 7 वर्षों से नहीं होने पर रोष जताया और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर ट्रेडर प्रबंधक पद पर समिति कर्मचारियों से प्रावधान अनुसार 50% शीघ्र भर्ती करने का निवेदन किया। समर्थन मूल प्रधान खरीदी 2023-24 धन परिधान पश्चात हुई संपूर्ण सुखद को मन करते हुए आगामी वर्ष की खरीद नीति व अनुबंध सुखद मान्य का प्रावधान करते हुए प्रशासनिक व सुरक्षा व्यय और कमीशन पर 4 गुना करने की मांग रखी। जी बताएंगे किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर धरना में बैठे हैं आप? जी सर, हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारी हैं और हम लोगों का जो 3 सूत्री मांग है उसके संबंध में हम लोग शासन प्रशासन को पूर्व में सूचित कर चुके हैं। उन्हीं मुद्दे को लेकर के वर्तमान में संभाग स्तरीय हम लोग यहाँ पर धरना 7 जिले के बैठे हुए हैं। हमारा प्रमुख जो मांगे हैं उसमें प्रमुख मांग है कि जो धान खरीदी शासन करती है उसमें प्रावधान को शून्य कर दिया गया है, जबकि शासन प्रशासन उच्च स्तर में जो भी अधिकारी नेतागण बैठे हैं उनको मालूम है कि धान में सुखद आता है, परंतु उनके द्वारा उसको सुखद को शून्य कर दिया गया है, जिससे हमारे कर्मचारी बिल्कुल आहत हैं। कई कर्मचारी सुखद भरते भरते प्राण की आहुति दे चुके हैं। तो हमारी शासन से यही मांग है कि ये जो धान में सुखद का प्रावधान किया जाए। दूसरा हमारा जो मांग है कि 2018 जो कर्मचारी सेवा नियम लागू है उसमें आंशिक संशोधन रखा गया है जो आज तक लंबित है, उसके लिए है। और तीसरा जो मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर हमारे यहाँ भी समिति कर्मचारियों को 3-3 लाख प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। इन्हीं 3 सूत्री मांगों के संबंध में आज हमारे सहकारी समिति के कर्मचारी भाई अनिश्चितकालीन आंदोलन में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रकाश भैंसारे, सचिव छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ, राजनांदगांव। जी बताएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से 2058 समिति के कर्मचारी पूरे संभाग में यहाँ 3 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है धान सुखद की। मैं ये प्रदेश के शासन से पूछना चाहता हूँ, क्या धान में सुखद नहीं आता? जब हम खरीदी करते हैं तो 17% रहता है नमी सुखद, जब वही परिवहन होता है तो 11 से 12-13% सुखद हो जाता है। स्वाभाविक है 3-4% सुखद हो जाता है, जिसको शासन को देना चाहिए। सभी शासन और प्रशासन के सभी जिम्मेदार जो अहदे हैं वो सब जानते हैं कि धान में सुखद आता है। और इससे पूरे प्रदेश के 2058 समिति के लगभग 13,000 कर्मचारी परेशान हैं। इसमें प्रत्येक साल पूरे प्रदेश में कम से कम 8-10 कर्मचारी की मौत हो जाती है, या तो कई कर्मचारी को जेल भेज दिया जाता है। तो ये सरासर प्रदेश शासन अन्याय कर रही है। तो प्रदेश शासन को या तो सुखद दे, या हम मांग करते हैं अन्य एजेंसी से करा के देख ले। यदि सुखद नहीं आता तो हम पूरे व्यवस्था उनको देने के लिए तैयार हैं। हम कांटा बाड़ देंगे, इलेक्ट्रॉनिक ये कंप्यूटर देने के लिए तैयार हैं, पूरा उनका नमी मापक यंत्र है वो भी दे देंगे। एक बार अन्य एजेंसी से करा के देख ले, सुखद नहीं आता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मांग करते हैं प्रदेश शासन से, या तो हमको सुखद दे या तो फिर अन्य एजेंसी से करा लें। हम किसानों के हित में काम करना चाहते हैं। हम प्रदेश के 2058 कर्मचारी के जितने भी कर्मचारी हैं, हम लोग भी किसान के बच्चे हैं। हमको पूरा ही पता है और किसान का पीड़ा भी पता है। हम किसी भी तरीके से 14 तारीख को धान खरीदी बंद हो ये हम नहीं चाहते। शासन हमारी मांगे बहुत जल्दी पूर्ण करे। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, उनको पूर्ण कर दे और हम काम पे जाने के लिए तैयार हैं। मैं किशुनलाल देवांगन, जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ, राजनांदगांव। प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2058 समिति में कार्यरत सहकारी कर्मचारियों का आंदोलन है और हमारी 3 सूत्री मांग है। पहला है मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर प्रत्येक समिति को 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दे। दूसरा है
धान सुखत, जो धान में सुखत है वो दे। तीसरा है सेवा नियम जो पेंडिंग है वो सेवा नियम में संशोधित करके दे। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारी इन चीज़ों की मांग के लिए जब हम छत्तीसगढ़ शासन के पास रखें तो 2024-25 की धान खरीदी नीति है उसमें और जटिल बना दिया गया। पूर्व में 72 घंटे में उठाव का प्रावधान था जिसे नील कर दिया गया। पूर्व में 28 फरवरी तक तमाम धान उठाव हो जाएगा ये एग्रीमेंट में था, उसे 31 मार्च कर दिया गया। पूर्व में जो 23-24 का धान खरीदी नीति था उसमें था कि जो धान खरीदी जीरो आएगा जिस समिति में उसे इंसेंटिव के रूप में 5 रुपए दी जाएगी, उसे भी हटा दिया गया। यानी शासन की मंशा ये है ही नहीं कि समिति में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी मांगों के आधार पे सकारात्मक पक्ष रखें। इसलिए मजबूर होकर के हमको आंदोलन की रूपरेखा के तहत आज अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन में बैठना पड़ा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धान खरीदी का कार्य से वंचित रहेंगे। हम लोग धान खरीदी का पूरी तरह से विरोध करते हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धान खरीदी में जाएंगे नहीं। अगर कहीं कल मांग पूरी कर देते हैं तो हम फिर परसों से आंदोलन समाप्त कर देंगे। गिरधर सोनी, प्रांतीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ।